हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू आईपी क्लासेस विद द न्यू कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, क्या मिरर क्या होते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं और एक मिरर से कैसे हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ और भी जनरल डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आपको बताया, रिफ्लेक्शन के टाइप्स भी बात की। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और ऊपर डिस्क्रिप्शन में बेटा आई जो बटन है उसके अंदर भी उसका लिंक है, वहाँ क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कंसेप्ट से, जो कि है मिरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मिरर होता क्या है, मिरर होता क्या है। ठीक है, मिरर के बारे में हर एक बच्चा जानता है बिल्कुल, और मिरर का शौक भी बड़ा अजीब शौक है। जैसे ही मिरर के सामने जाते हैं अपने ही बालों को निहारते रहते हैं, अपने आप को घंटों देर तक देखते रहते हैं, और लेडीज़ की केस में ये टाइम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो सबको पता है मिरर सिर्फ प्लेन ही नहीं होते, सिंपल वही नहीं जो आपके घरों में लगे हैं, उसके अलावा ढेर सारे और भी तरह के मिरर्स होते हैं। व्हीकल्स के अंदर बात करें, अंदर की तरफ मिरर लगा हो, चाहे वो साइड के अंदर जो बाहर खिड़की से बाहर की तरफ मिरर हो उसकी बात की जाए, वो कुछ अलग कैरेक्टर शो करता है। अगर मैं एक स्पून के अंदर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे इस साइड से कुछ अलग दिखता है, दूसरी साइड से कुछ अलग दिखता है। हम जब अम्यूजमेंट पार्क में, किसी सर्कस में या किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के मिरर्स लगे होते हैं। किसी मिरर्स में हम छोटे दिखते हैं, किसी में हम बड़े दिखते हैं, किसी में हम थोड़े से मोटे दिखते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिरर्स हम देखते हैं। वो मिरर्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनको कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर बोलते किसको है, तो ऐसा कोई भी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, जिसके पास रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी हो, बेटा उसी को मिरर बोलते हैं। मिरर जरूरी नहीं कि एक कांच का हो जो हमारे घर में लगा है जिसके पीछे पॉलिश्ड की हो, ऐसा नहीं है। मिरर प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। कोई भी ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे वो क्या कहलाएगा, मिरर। तो क्या बोल सकता हूं, दो सरफेस which can reflect light are known as mirror। उन्हीं को बोल देंगे बेटा क्या, मिरर, जो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, अब बनते किससे, किसी से भी हो सकते हैं। इट मे बी फ्रॉम ग्लास, कांच से बना हो सकता है, मे बी फ्रॉम प्लास्टिक, मे बी फ्रॉम मेटेलिक पार्ट, किसी भी चीज से बना हो सकता है। जनरली जो हम देखते हैं वो आपने देखा हुआ कांच का हम यूज करते हैं घरों में, जो होता है उसके, वैसे ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, उसके एक पीछे की तरफ कोटिंग की होती है। ठीक है ना, कोटिंग की होती है, जिसकी वजह से उसके पास रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। अब मिरर्स जो हमने पढ़ने हैं हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो बेटा वो जो मिरर्स हैं वो मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है जो हमारे सिलेबस में, हालांकि बहुत तरह के हो सकते हैं। जो सबसे पहले है हमारे एक प्लेन मिरर, क्या है बेटा, प्लेन मिरर, क्लियर। दूसरा है स्फेरिकल मिरर, क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एक और कॉमन नाम जो कई बार सुनने को मिलता है वो है पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। अब क्या है बेटा, इनके बारे में समझें। सबसे पहले मैंने लिखा प्लेन मिरर, नाम से समझ लीजिए जो प्लेन हो, एकदम सीधा हो। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बेटा, रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस है वो क्या हो बेटा, प्लेन हो, एकदम सीधा हो। अब सीधा एकदम मैं दिखाऊं अगर, तो ये एकदम सीधा है। अब मैंने नीचे की तरफ इस तरह से क्रॉस यानी लाइनें बना दी, ये लाइनें बनाने का मतलब नीचे की तरफ कोटिंग की हुई है, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है बेटा ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आरएस बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हुआ प्लेन मिरर। अच्छा, अब स्फेरिकल मिरर पे चलते हैं। ठीक है, ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट हो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये एक ऐसे बड़ा स्फीयर है, होलो है, ये भी एक स्फीयर है। दोनों स्फीयर में क्या फर्क है, इसमें मैंने ऐसे बाहर की तरफ कोटिंग की हुई है इस सरफेस में, और इस सरफेस के मान लीजिए अंदर की तरफ कोटिंग की हुई है, होलो माना मैंने, इमेजिनरी। ठीक है, तो यानी मिरर है, कोटिंग की हुई है। अगर मैं क्या करूं, इस स्फीयर का कोई पार्ट यूज करूं, मान लीजिए मैंने इतना सा पार्ट यूज किया, तो इतना सा पार्ट यूज किया तो ये शायद आपको कुछ इस तरह से दिखे, और अगर मान लीजिए मैंने इसका इतना सा पार्ट यूज किया तो शायद ये आपको इस तरह से दिखे।
ठीक है, यानी आप जो मिरर यूज कर रहे हो वो एक्चुअल में किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है वो प्लेन तो नहीं है। इस तरह के मिरर्स को बेटा स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जैसे ये जो केस होता है बेटा, ये होता है कॉनकेव मिरर का, किसका बेटा, कॉनकेव का, और ये होता है किसका होता है बेटा, कॉन्वेक्स का। डिटेल में आगे फिर से बताऊंगा, क्लियर, इसको भी पढ़ना है अभी। एंड एक लास्ट है पैराबोलिक। कुछ जगह मैं आपको बताऊंगा, कुछ जगह इनमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, वहां पर एक और तरह का मिरर यूज हो जाता है जो कि होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप का, पैराबोला के शेप का, मैथमेटिक्स में हालांकि पैराबोला आप पढ़ोगे इस शेप का, जनरली इनके भी यूजेस हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं, हाई रिसर्चेस के अंदर वो वाले उस टाइप के मिरर यूज हो जाते हैं। लगता आपको स्फीयर का जैसा, लेकिन वो स्फीयर नहीं होता बेटा, वो किसी पैराबोला का एक पार्ट होता है। पैराबोला एक शेप है, मैथमेटिक्स में आगे हायर क्लासेस में आप सीखोगे, ठीक है। हमें बेटा पहले इसको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है, बिल्कुल है, प्लेन मिरर के बारे में, देन स्फेरिकल मिरर के बारे में भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्लेन मिरर तक पहुंचने से पहले, प्लेन मिरर को अच्छे से समझने से पहले कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि इमेज होती क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, और इमेज बनती है तो किस किस तरह की हो सकती है, वो तो सब ढेर सारी बातों को अब हम इसमें चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट है क्या, क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। तो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि ये कोई एक प्लेन मिरर इस तरह से है, ये क्या है बेटा, एक प्लेन मिरर, और इस तरह से कोई उसके सामने खड़ा है, ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है इसको जब मिरर में देखेंगे तो इसकी इमेज दिखेगी, यानी ये जो चीज, इसमें से रेज बाहर निकलेंगे इस तरह से, जो क्या कहाँ जाएगी, वो मिरर की तरफ जाएंगी। और मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलती है, आप बोलेंगे इनफाइनाइट रेज, कितनी, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जहां से रेज बाहर निकलती है, from where light comes out। हाँ बोलेंगे सर लाइट तो बल्ब से आती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बल्ब से लाइट मेरे ऊपर गिरी, मेरे से टकराने के बाद मिरर के पास जा रही है ना, तो मिरर के पास कहाँ से, वो तो मेरे से आई ना। इट मीन मैं मिरर के लिए क्या काम करूंगा, एज एन ऑब्जेक्ट। किसका काम करूंगा, एज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरा इसके बारे में कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें से कितनी लाइट की रेज मिरर की तरफ जा रही है, नहीं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, ठीक है, क्या होती है, गोज टुवर्ड मिरर, मिरर की तरफ जाती है। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर की हेल्प से इमेज बनानी है, मुझे डायग्राम बनाना है, तो क्या मैं सभी रेज का यूज करूं, सभी तो इनफाइनाइट जा रही है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम जब भी इमेज बनाते हैं हमें मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। वी रिक्वायर मिनिमम कितनी बेटा, 2 रेज फॉर मेकिंग इमेज। इमेज बनाने के लिए कम से कम हम 2 रेज का यूज करते हैं, समझ गए होंगे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी बेटा 2 तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी ध्यान देना, ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के, एक होता है बेटा रियल ऑब्जेक्ट, ये पहली बार बता रहा हूं सुनना जरा, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए बेटा, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमने सुना है, दरअसल रियल ऑब्जेक्ट तो हम समझते हैं जो सच में हो, वर्चुअल भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, कुछ केसेस में आएगा वो भी। लेकिन सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपको दिखे कि हाँ ऑब्जेक्ट से रेज बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे ये रेज इससे निकल रही है, और ये क्या है, एक मिरर है, ये क्या है बेटा, एक मिरर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये किस तरह का हुआ, ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, रियल ऑब्जेक्ट, इसमें से रेज निकल रही है, आपको दिख रहा है निकलती हुई। और अगर मैं बना दूं और केस, ये फिर से मैंने मिरर बनाया, इस बार एक रे ये जा रही है और दूसरी रे ये जा रही है, तो आपको इधर से तो नहीं पता कहां से रेज आ रही है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बनाता जाऊं और इसको भी ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बनाता जाऊं, तो ये दोनों यहां पर मिल रही हैं, आपको ये दोनों रेज एक जगह पर मिलती हुई दिख रही हैं।
इस पॉइंट को हमने कहा कि जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि सच में इसमें से बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं पता ये रेज कहाँ से आई, ये रे कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ आया? तो ऑब्जेक्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें से रेज बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, मैं अगर ऑब्जेक्ट का काम करूंगा तो मेरे से रेज बाहर निकलेंगी, मैं उसको कंसीडर करूंगा। और मैं हर बार देखिए कितनी रेज बना रहा हूँ? 2, क्योंकि मैंने लिखा मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? चल अब चलते हैं इमेज क्या है। इमेज, अब ऑब्जेक्ट से रेज मिरर की तरफ गई। अब ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं इस तरह से। क्या होता है ऑब्जेक्ट? जिसमें से रेज बाहर की ओर निकलती है, जिसमें से रेज बाहर की ओर निकलती है ऑब्जेक्ट बना है। अब वो जो रेज है वो मिरर से जाके टकराएंगे, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रेज मिलेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रेज मिले वो एक्चुअली भी मिल सकती है और हमें मिलती हुई दिख भी सकती है, मतलब रियल में मिले ना बट दिख रही है। तो मैं क्या बोलूं? द पॉइंट, द लोकेशन, पॉइंट बोल दो या लोकेशन बोल दो, where rays after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद, बस ये चीज ध्यान देना, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट, या तो आपको एक्चुअली मिलती हुई दिखेंगी और appears to meet, वहां पर आपको मिलती दिखेंगी, appears to meet। अब बेटा एक्चुअली मीट करेंगे जब हम पढ़ेंगे, इस केस में इस इमेज को रियल इमेज बोल देंगे, और जब आपको वो अपीयर टू मीट होगी उस केस में उसको हम वर्चुअल इमेज बोल देंगे। ये भी आपको मैं दोनों बताऊंगा। क्लियर? कि वो लोकेशन, वो जगह जहां पर रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो सच में मिले या हमें मिलती हुई दिखें, वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज। और इमेज अभी भी मैंने बताया कितनी तरह की बेटा? 2, रियल भी और वर्चुअल भी। चलो पहले दोनों को बनाते हैं, फिर इनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको समझते हैं बेटा। देखिए ये मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया। ठीक है, प्लेन मिरर की तो बात हो रही है। ये हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज है, हम 2 बनाते हैं, एक ये वाली रे और एक मान लीजिए ये रे बना दी। इस तरह से 2 रेज जो है वो मिरर से बाहर, इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रही है, मिरर की तरफ गई। अब आपको मैंने बताया कि इमेज बनेगी कब? जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिले। अब लाइट ये वाली रे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर टकराई, 0 एंगल पे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। आपको पता है ये वाली रे यहाँ पर आई, टकरा के इधर चलेगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल बनाता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये रे देखिए इससे 2 रेज निकली, ऐसे रेज गई, टकरा के इधर आ रही है। एक रे ये आई, एक रे ये जो दोनों रे हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है। क्या ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मिलेंगी? ये तो दोनों फैल रही है, देख लो, नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इस रे को, पहली रिफ्लेक्टेड रे को मैं बैक में ड्रॉ करता हूं, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे को भी मैं बैक में ड्रॉ करता हूं, तो मुझे लगेगा कि जैसे ये दोनों इस पॉइंट से बाहर आई हैं या यहाँ पर मिल रही हैं। आपको लग रहा है ना कि ये दोनों रेज हैं, ये यहाँ पर मिल रही है, जैसे यहाँ से ये बाहर आई हो, तो इस जगह पर क्या बन जाएगी? यहाँ पर बन जाएगी इमेज। क्या बन जाएगी बेटा? इमेज। क्या ये रियलिटी में बनी? नहीं ना, ये तो हमने इमेजिन की, ये तो अपीयर टू मीट हो रही है। तो इस तरह की इमेज को क्या बोलेंगे बेटा? ये कैसी इमेज है? ये एक वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो समझ गए होंगे। और प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है अगर ऑब्जेक्ट रियल हो। ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा? रियल हो। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मैंने क्या किया, एक फिर से ऐसे प्लेन मिरर बना दिया और रेज कुछ ऐसे आ रही है, एक रे इधर से आ रही है और एक रे मान लीजिए बेटा इस तरह से आ रही है। अब इस केस में हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को दिखाता हूं। तो इंसिडेंट रे को दिखाना है, उसको मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे आगे बढ़ाया, इधर इस रे को इंसिडेंट को भी आगे बढ़ाया, तो ये रे यहाँ पर मिल रही है। इट मीन ये क्या हुआ? ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। पीछे तो बताया अभी, ये क्या है बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमें तो इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनती कैसे है? आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली रे से। ये रे रिफ्लेक्ट करेगी 0 एंगल पे, ये तो वापस इधर चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये वाली रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी बेटा? ये वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी। क्या देखिए, 2 रेज ऐसे आ रही थे, एक रे इधर आई, एक रे इधर आई, दोनों मिरर से स्ट्राइक की,
स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, ये वापस देखिए 2 रेज इस तरह से आ रही है, ऐसे आई, मेरे से स्ट्राइक की, ये वाली रे वापस मुड़ जाएगी और ये वाली इधर, दोनों यहाँ, क्या ये इस पॉइंट पे मिल रही है, बिल्कुल इस पॉइंट पे, क्या वो एक्चुअली मिल रही है सर, बिल्कुल एक्चुअली मीट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगी, इमेज, और वो भी किस तरह की, रियल इमेज। कैसी इमेज है, रियल इमेज। समझ गए होंगे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। जो एक्चुअली रेज के मिलने से, रेज भी कौन सी, ध्यान देना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली रेज एक्चुअली मिले तो रियल इमेज, नहीं मिलते एक्चुअली अपीयर हो तो वर्चुअल इमेज। अब जो रियल इमेज है उसको हम ऑब्टेन करते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं कहाँ पर, स्क्रीन पे, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कैसे, अगर मैं यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड रख देता, यहाँ पर कोई मैं पर्दा लगा देता तो ये जो इमेज उस पर दिख जाती, ये इस तरह की इमेज ऑब्टेन नहीं होती, क्योंकि अब देखिए शीशे, जब घर पे प्लेन मिरर है, जनरली आप तो रियल ऑब्जेक्ट हो, उस जो वो इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, वो तो वर्चुअल बनती है, अभी बताया। और आपको क्या दिखेगा, मिरर के पीछे दिखेगी, क्या मिरर के पीछे कोई दुनिया है, कोई हमने स्क्रीन लगा रखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो लगता है ना कि मिरर के अंदर कोई चीज़, क्यों, वो वर्चुअल होती है। तो इनको क्या कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते। समझ गए हो बेटा। अच्छा, फिर 1-2 और इम्पोर्टेंट चीजें इनके बारे में, जो कि अभी मैंने अभी नेचर में बताना है आगे, कि जो रियल इमेज बनती है हमेशा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बेटा हमेशा उल्टी मिलती है। मतलब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने ऐसे सीधा रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज होती है बेटा वो ऐसे उल्टी दिखती है। ठीक है, जो इमेज होती है, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, किसके, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऐसे अब अगर ऑब्जेक्ट को ही उल्टा बना ले तो उस केस में तो इमेज सीधी बनेगी। समझ रहे इस बात को। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस केस में क्या होता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी होती है। सीधी के लिए वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट, किसके, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू हमारे ऑब्जेक्ट के। यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे सीधा रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी बेटा वो भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। आई थिंक सो आपको रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इमेज हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले से बनती है, एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल, अपीयर्स टू मीट करेंगी तो वर्चुअल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इमेज के नेचर क्या क्या है और किस किस नेचर की। नेचर मीन से सीधा, इरेक्ट क्या वर्ड होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लार्ज का मतलब, इनलार्ज का मतलब, पॉइंट साइज क्या है, डिमिनिश साइज, उन सब की बातें करते हैं। देखिए बेटा, इरेक्ट किसको कहा जाता है? इरेक्ट का मतलब आप सिंपली याद रखिए सीधा, सीधा होना। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं जैसे ऑब्जेक्ट ये है, इस तरह से ये सिर वाला पार्ट है, ये टांगे। ठीक है, इमेज भी अगर इसी तरह से बनी तो बोलेंगे कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी। इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा उल्टा होना। क्या, उल्टा। कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से और इमेज जो है वो कुछ इस तरह से बन जाए तो इस तरह की इमेज को इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। ठीक है, जो हेड वाला पार्ट था वो नीचे चला गया और जो पैरों वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया। देन लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा लेफ्ट का राइट होना, राइट का लेफ्ट होना। जैसे प्लेन मिरर जनरली यही करते हैं। प्लेन मिरर में यहाँ पर कोई लेटर मान लीजिए आर लिखा है तो ये क्या करता है, उसकी इमेज कुछ इस तरह से दिखाता है। इसको लेटरली इन्वर्जन कहा जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये एम्बुलेंस वाला सुना होगा कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा मीटर से लेटर उल्टे लिखे होते हैं क्या, ताकि कोई दूसरा व्हीकल वाला जब उसको मिरर में दिखेगा उसको लेटरल इन्वर्जन की वजह से उल्टे से वापस कैसा मिल जाएगा, सीधा मिल जाएगा और वो अच्छे से पढ़ पाएगा कि कौन सा व्हीकल आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अब जो हमारे पास इमेजेस बनेंगी बेटा वो साइज में कैसे होंगी उसके लिए भी हमने कुछ वर्ड यूज किए। जैसे पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब था बहुत छोटी, वेरी वेरी स्मॉल। जब भी बात हो बहुत ज्यादा छोटे साइज की तो हम पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर वेरी वेरी स्मॉल ना हो, जस्ट स्मॉल हो, तब हम डिमिनिश्ड वर्ड भी यूज कर लेते हैं। उसके अलावा बेटा इनलार्ज एक वर्ड आता है। इनलार्ज का मतलब होता है वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़े के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन में आपके काम आएगी। किस में काम आएगी? इमेज फॉर्मेशन में आपके बहुत सारी काम आएगी।
तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज फॉर्मेशन करता है। तो जिनको ये वीडियो पसंद आए तो उसको बेटा लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।